तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है। तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अनगिनत नेमतें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में कहा कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते। अब अगर कोई शख्स कहे, गरीब है, वो कहे कि मुझ पर क्या नेमतें हैं अल्लाह की, तो उसको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली बात कि उसको जानवर नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया या कोई और जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया है। उसके ऊपर मज़ीद फ़ज़ल और इनाम ये किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिन मांगे मुसलमान बनाया। वरना आप कितने ही लोगों को देखेंगे कि हमसे अक़ल में भी अच्छे हैं, शक्ल में भी अच्छे हैं, हमसे नॉलेज में उनको अच्छा खासा है और बड़ी डिग्रियां वो हासिल कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ईमान की नेमत से महरूम कर रखा है। ये ईमान खुद बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो नेमत अता की जो अम्बिया उसकी तमन्नाएं करते थे, आरजुएं करते थे और दुआएं करते थे कि परवरदिगार हमें नबी ना बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। लेकिन हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी, कोई अपील नहीं की थी, रिक्वेस्ट नहीं की थी अल्लाह तबारक व तआला से कि हमें इस उम्मत में पैदा कर दे। बिन मांगे उसने दिया है। फिर हम गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आँखें न दिया होता तो हम नाबीना होते, अगर क़ुव्वत गोयाई बोलने की सलाहियत अगर न दी होती तो हम गूंगे होते, सुनने की सलाहियत न दी होती बहरे होते, सुन नहीं सकते। अगर पाँव न दिया होता तो अल्लाह तबारक व तआला अगर नहीं दिया होता तो हम लंगड़े होते। जैसे एक शख्स के बारे में आता है कि वो जुमा पढ़ने मस्जिद के लिए आया, उसके पैर में चप्पल नहीं। दूसरों को देखा उसने और दिल में यह ख्याल किया कि परवरदिगार मैं तो तेरी इबादत के लिए आया हूँ, सख्त धूप है और उसकी तपिश है, पाँव मेरे जल रहे हैं, क्या ही अच्छा होता कि आप मुझे कोई चप्पल इनायत कर देते, अता कर देते। ये सोच करके मस्जिद में दाखिल होने ही वाला था कि एक शख्स को देखा, एक नौजवान को देखा, यंग को देखा कि वो
उसके दोनों पैर नहीं हैं, ज़मीन पर रगड़कर अपने हाथों को आ रहा है और ज़मीन धूप की तपिश से बिल्कुल गर्म है। झट से उसको ख्याल आया, परवरदिगार मुझे तो पैर भी है, इसको तो पैर भी नहीं। तो कभी भी हम अगर अपने से दुनियादारी के मामले में अगर निचले को देखें तो हमारे अंदर वो कैफियत पैदा हो जाएगी शुक्रगुजारी की। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जगह जगह फरमाया है, दूसरे पारे में फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, वशकुरूली, और तुम मेरा शुक्र अदा करो कि जो नेमतें, जितनी नेमतें मिली हैं, जिस कदर मिली हैं, खा कम हो या ज़्यादा हो, हम उस पर ना कुफरी ना शुक्री ना किया करें, कुफरान नेमत ना किया करें। अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, कि मेरा कुफ्र मत करो, यानी नाशुक्री मत करो, इनकार मत करो, नाशुक्री मत करो। जो कुछ मिला है आप उसी में खुश रहें। हाँ, दीनदारी के मामले में आप अपने से ऊपर वालों को देखें। हमें कितने लोग हैं दुनिया में जो सिग्नलों पे, सड़कों पे मांग रहे हैं, भीखे मांगे खाते हैं, उनके नीले आसमान तले वो अपनी ज़िंदगी का गुजरान करते हैं। लेकिन हम में से कोई ऐसा शख्स है, आखिर वो भी तो किसी की बेटी होगी जो भीख मांग रही है, किसी की बहू होगी, किसी की बीवी होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वैसा नहीं बनाया। माशाअल्लाह से हम अपने घरों में रहते हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने छतदार मकान दे रखा है, इस पर हम उसका शुक्र अदा करें। परवरदिगार ने हमें खाने के लिए सब कुछ दे रखा है, हम भी दूसरों से मांग नहीं रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर से तशरीफ़ ले गए, घर से निकले, उतने में इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन खरज, एक दिन अपने घर से निकले, अचानक से जैसे वो निकले थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर और उमर वो दोनों भी निकल पड़े घर से। रास्ते में मुलाकात हुई, पूछा मा अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमा हादिही साअ, कि इस टाइम सख्त धूप है, तुम ये टाइम इस टाइम क्यों निकलो अपने घर से, वजह क्या है, रीज़न क्या है। दोनों ने बैक ज़बान कहा अलजू या रसूल अल्लाह, रिवायत में आता फ़क़ाला, उन दोनों ने जवाब दिया अलजू या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से घर में रहा नहीं गया, भूख की वजह से कहीं लेटने नहीं आ रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मा अखरजनी, मुझे नहीं निकाला मगर वही चीज़ें कमा अखरजकुमा, जिस चीज़ ने तुम दोनों को निकाला है, यानी भूख की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तड़प के निकले कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। महीनों, हज़रत आयशा कहती हैं कि तीन महीने ऐसे गुजर जाते थे कि चूल्हा नहीं जलता था। हम अस्वदैन पर, रिवायत में आता है अस्वदैन, इस पर हम गुजारा करते थे। अस्वदैन पानी और खजूर पर हम 3 महीने। रिवायत में ये भी आया हुआ है कि हमारे चूल्हों के अंदर दौरे नबूवत में अम्मा आयशा कहती हैं कि हमारे चूल्हों के अंदर घासें उगाती थी। वहाँ से निकले, एक सहाबी के पास, एक रिवायत में आया है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर गए, दूसरी रिवायत में आता है कि किसी और सहाबी के इब्ने नयहान के घर गए, उनके अहलिया ने इस्तकबाल किया, मरहबन बिनबील्लाह व मन माअहू, अल्लाह के नबी को उन्होंने खुश आमदेद कहा और उनके साथ यानी हज़रत अबू बकर उमर। पूछा कहाँ हैं आपके शौहर, बोले कि पानी लाने गए हुए हैं, आप तशरीफ़ रखें। वो आए उनके शौहर, उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ
कि मखलूक की पूरी दुनिया की अजीम तरीन शख्सियात मेरे घर में है, इज़्ज़तदार मेहमान मेरे घर में। चुनांचे उन्होंने खजूर का एक कोशा तोड़ा और पेश फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तनावुल फरमाया, खाया। थोड़ी देर के बाद एक बकरी का बच्चा था, उसको ज़बा किया उन्होंने, उस सहाबी ने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, पका करके, भून करके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर खाए, हज़रत उमर खाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रान पर से एक काटा और कुछ खाया और उसमें से कहा उस सहाबी को कि ये मेरी बेटी को दे आओ, कई दिन हो गए कि उन्होंने खाना नहीं खाया। लेकिन ये वो लोग थे कि कभी भी शिकवा नहीं करते थे, गिला नहीं करते थे कि हमको ये चीज़ें नहीं मिली हैं। नबी हैं जिनके सदक़े में, जिनके वसीले में, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, पूरी दुनिया है जिनके वसीले में, जिनके सदक़े में बनी हुई है, उनका हाल ये है कि खाने को नहीं मिल रहा है। और हम हैं, हमारी औरतें माशाल्लाह कई कई डिशें एक एक टाइम पे चॉइस के डिशेज़ रहती हैं हमारे पास जो हम चाहते हैं वो पकवाते हैं, जो चाहते हैं वो खाने को मिल जाता है। परवरदिगार ने हमें बहुत सी नेमतें दे रखी हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लाइन शकरतुम, हमने तुम्हें जो नेमतें दे रखी हैं उस पर अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे, शुक्रिया अदा करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला वादा कर रहा है ला अज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। ये सिर्फ खाने पीने के से ताल्लुक़ नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ है। अगर खाविंद है, बीवी के अंदर कोई कमी है, अहलिया के अंदर कमी है, तो आप उनको बर्दाश्त करें, थोड़ा ले दे करके चलें उनको। ये नहीं कि बात बात में उनको तकलीफ़ें देना शुरू कर दे, कह देते हैं बात बात में कि जब से तुम आई हो मेरा जीना दुश्वार हो गया। ये नाशुक्री है कलिमा है भाई, आपके वास्ते वो कितनी तकलीफ़ें उठाती हैं। आपके बच्चों को देखना, आपको टाइम पर खाना देना, फिर उठाना है, फिर आपके कपड़े हैं उसको इस्त्री करना, बहुत सारे उनको काम रहता है। लेकिन हम आखिर में क्या कह देते हैं, तुम जब से आई हो दर्द सर बन गई हो, जीना दुश्वार हो गया। ये नाशुक्री के कलिमात हैं। परवरदिगार से हम तौबा करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़बान पर ऐसे कलिमात जारी ना कराएं। उसी तरह से बीवियां हैं, वो भी शौहर की कमज़ोरियां तलाश करती रहती हैं। बाज़ मरतबा हमेशा तुम अपने बच्चों के लिए ही करते, आज तक मेरे लिए क्या किया? भाई आपको सिग्नलों पर तो नहीं रखा है ना, सड़कों पे तो नहीं छोड़ा है ना, शानदार घरों में आपको रखा, इज्जत के साथ रखा, चाहे छप्पर का घर है लेकिन आपको इज्जत के साथ तो रखा है ना, उस पर शुक्रगुजार होनी चाहिए। हज़रत फ़ातिमा भूखी हैं लेकिन शिकवा नहीं कर रही हैं। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रोटी बना रही हैं, हज़रत अली को पेश की, एक हज़रत सैयदना हसन को, एक हज़रत हुसैन को पेश की। चौथी रोटी, 4 ही रोटी बनी थी, उतना ही आटा था, तीनों को पेश कर दी। एक रोटी बची, निवाला मुंह तक गया, उतने में याद आया कि अब्बा ने खाया या नहीं खाया, देखे जरा। आधी रोटी का टुकड़ा लेकर के अब्बा के हुजूर पहुंचती हैं, पूछती हैं कि बेटा ये टाइम कैसे आना हुआ आपका? कहा कि अब्बा ख्याल आया है कहीं मेरे अब्बा भूखे तो नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहते हैं कि कसम में उस ज़ात की 3 दिन हो गए मुझे कुछ खाए पिए, 3 दिन हो गए मुझे कुछ खाए पिए। इस तरह से हमने भूख को देखा नहीं आज तक, फाका कशी को हमने देखा नहीं है कि फाका कशी है क्या चीज़, भूख है क्या चीज़। बहुत ज़्यादा तो एक टाइम नागा होता है या दूसरे टाइम नागा होता है, या फिर एक दिन कोई भूखा रह सकता है, बाकी दिन तो उसको मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कि जिनकी वजह से कायनात सजी हुई है वो 3-3 दिन तक नहीं खा रहे, लेकिन ज़बान पर शिकवा नहीं है। चुनांचे वो जो बकरी ज़बा करके अपनी बेटी को भेजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर खाने के बाद रिवायत में आता है कि जब वो लोग बिल्कुल सैराब ये हो गए, खा लिए, शिकम शेर जिसको बोलते हैं वो हो गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ पर कि ये वो नेमत है
जिसके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। रिवायत में आता है कबुरा ज़ालिका अला अस्हाबिही, कि हुजूर के सहाबा को ये चीज़ ज़रा अजीब दिखी कि आदमी इतने दिनों से भूखा है, अचानक से खजूर मिल गई या खाना मिल गया, उस पर भी हमसे सवाल किया जाएगा, इस नेमत को भी पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। कुरान में है लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, कि ज़रूर भी ज़रूर तुमसे तुम्हारी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुमने जो हमने नेमतें दी हैं उसका शुक्राना अदा किया या नहीं किया। शुक्राना क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर ने पूछा कि फिर कोई हल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, पूछा जाएगा इसके बारे में भी। अलबत्ता अगर तुम एक दुआ पढ़ लो तो फिर तुम कुछ भी खा लो, हलाल, ये नहीं कि हराम चीज़ें, कुछ भी खा लो, तुमसे उस बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। यानी शुक्राना अगर आपने अदा कर दिया, शुक्र अदा कर लिया परवरदिगार का, तो वो जैसे हम कोई चीज़ मंगवाते हैं, बुक करते हैं, ऑर्डर करते हैं, आपने पे ऑफ किया, वो चीज़ आपकी, लेकिन आपने पे ऑफ नहीं किया तो वो वापस लेके जाता कि आपने इसका बिल नहीं दिया, इसकी कीमत नहीं दी है। उसी तरह से अगर हम कोई नेमत खा रहे हैं, परवरदिगार खिला रहा है, तो उस पर हम शुक्र अदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई, वो दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबाना व अनअमा अलैना व अफ़ज़ला। सिर्फ 3 वर्ड है, ये अगर कोई पढ़ लेता है तो समझिए कि पे ऑफ कर दिया, उस बारे में उसको आखिरत में सवाल नहीं किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबाना व अनअमा अलैना व अफ़ज़ला, बिल्कुल छोटी दुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, आपने पे ऑफ कर दिया, कीमत अदा कर दी, आपसे नहीं पूछा जाएगा। वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि तमाम चीज़ों के बारे में सवाल किया जाएगा सिवाय 3 चीज़ों के। 3 चीज़ों के बारे में आपसे सवाल नहीं किया। हज़रत उमर को बतलाया किसरतिन और सौबुन और फिर बैतुन, कपड़ा है जिससे सिर्फ सतर छुपाया जा सके, उतना ही कपड़ा। माशाल्लाह आज तो हमारे घरों में 50-50 जोड़े रहते हैं, लेकिन जो माफ़ है, जिसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, उतना ही कपड़ा है जिससे हम सतर छुपा सकें। और दूसरा, ऐसा वो छप्पर का घर, टाट का घर, जिसमें वो रहे, किससे बचने के लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिनल क़रई वल हर्री, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए छोटा मकान, और जान बचाने के लिए थोड़ी रीस, खाना। ये 3 चीज़ों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा होगा तो सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपने दुआ पढ़ ली, पे ऑफ कर दिया, आपसे फिर नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बतलाई है। तो हमें जो भी नेमतें मिली हुई हैं, परवरदिगार ने हमें शुक्र अदा करने के लिए कहा कि तुम अनिश्कुर ली वली वालिदैन, तुम मेरा शुक्र अदा करो। अंबिया ने भी इस चीज़ को मांगा है, रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमता अलैया, परवरदिगार हमें तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ उन चीज़ों पर जो तुमने मुझे अता किया है। तो तौफीक मांगनी चाहिए। बाज़ मरतबा नाशुक्री की वजह से वो चीज़ें हमसे छीन जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक वाक़या बयान किया, लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल, कि कौम सबा एक गुजरी है, बहुत बड़ी कौम थी वो। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर इतनी नेमतें की थी कि उनके शहरों में, उनके जहाँ रहते थे, दोनों तरफ बागात थे बड़े बड़े। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अगर कोई लेडी टोकरी रख करके अपने सर पर अगर वहाँ से गुजरती तो उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका टोकरा जो है खुद ब खुद भर जाता था। इतने बड़े बड़े बागात थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, कुलो, खाओ और पियो,
वश्कुर, और शुक्र अदा करो तुम। लेकिन फ़अरज़ू, उन लोगों ने एराज किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी किया उन्होंने। फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिमी बद्दलनाहुम, फिर हमने उनको सैलाब के ज़रिए तबाह व बर्बाद कर दिया। जो सोर्स था पानी का उनकी बागात के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बंद कर दिया और बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया, वो भूखे मरने लग गए। तो अल्लाह तबारक व तआला, जब हम शुक्र अदा करते हैं, हमें कोई भी नेमत मिली हो हम उस पर शुक्र अदा करें। होता ये है कि हमें कुछ चीज़ें हासिल हो जाती हैं तो हम क्रेडिट अपनी तरफ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर इंटरव्यू देने जाएं कहीं, तो अगर हम पास हो जाते हैं उसमें, तो उसने ये सवाल किया, मैंने ये जवाब दिया, उसने ऐसा पूछा, मैं ये जवाब दिया, उसने ये पूछा, मैं ये जवाब दिया, यानी सारा क्रेडिट अपने तरफ। और फेल होते हैं अल्लाह की मर्ज़ी, ये नहीं हो। पास हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को पास करे। अब कहीं जॉब भी लग जाती है तो फिर उस पर घमंड नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इज़ा अनअमल्लाहु अला अब्दिही, कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर अपनी नेमत करता है, अहब्बा, वो पसंद करता है कि वो अन यराहु अलैहि, कि वो नेमत उसके ऊपर दिखे। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अच्छे लिबास अता किए, गाड़ियाँ अता की हैं, तो उस पर वो दिखनी चाहिए, लिबास आपके ऊपर दिखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल अल्लाह ने आपको नेमतें दे रखी है। बाज़ लोग होते हैं अच्छे कपड़े होने के बावजूद इतने ख़राब और घटिया कपड़े पहन के मस्जिद आ जाते हैं, ये अल्लाह की नाशुक्री है। अल्लाह चाह रहा है कि आप दिखाएं, लेकिन इसमें घमंड और गुरूर नहीं होना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह को दिखाने के लिए होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जब कामयाबी दे, नेमतें दे, तो हमेशा नज़र ऊपर होनी चाहिए। एक लड़की 35 साल की हो चुकी है, उनके अब्बा बड़े ऑफिसर, वो कहते कि मेरी बच्ची जो है खूबसूरती में, हुस्न जमाल में हूर को भी फेल कर रही, मतलब हुस्न की मिसाल दे रहे थे खूबसूरती की, लेकिन जितने रिश्ते 25 साल की उम्र में आए सबको रिजेक्ट करती गई, कुछ ना कुछ खामियां निकालती गई, ये ऐसा है, ये वैसा, ये वैसा, ये वैसा। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो सर्जन थी, डॉक्टर थी, वो पढ़ लिख करके बड़ी हुई सर्जन बनी। एक मरतबा ऑपरेशन करते करते कुछ केमिकल उन हाथ पर गिरा, और हाथ जैसे बूढ़ों की चमड़ियाँ हो जाती हैं बुढ़ापे में, वैसे दोनों हाथ। अब रिश्ते आते हैं, लेकिन चेहरा देखते पसंद कर लेते हैं, लेकिन जब हाथ देखते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं। पहले ये रिजेक्ट कर दी थी और अब दूसरे रिजेक्ट करते। वजह क्या बनी कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खूबसूरती दे रखी है, आपको ओहदा दे रखा है, आपको कामयाबी दी थी, तो आप उस पर शुक्र अदा करते और जो अच्छा मुनासिब रिश्ता लगा आप कर लेते, रिजेक्ट ना करते। अगर आपने ऐसा कर लिया होता तो आज आपको दूसरे रिजेक्ट नहीं करते। ये नाशुक्री है अल्लाह तबारक व तआला की। आप शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह पे ऑफ हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।